सतयुग में भी राम थे, त्रेता में भी राम थे, द्वापर में भी राम थे और अब कलयुग में भी राम है। आखिर कितने राम हुए थे? और कबीरदास जी ने एक दोहे में कहा भी है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सभी से न्यारा, इनमें से कौन सा राम तुम्हारा? आखिर कितने थे राम? एक बार की बात है, कबीरदास जी हमेशा की तरह अपने काम में मग्न होकर राम नाम रट रहे थे। तभी उनके पास कुछ तार्किक व्यक्ति आते हैं। उनमें से एक व्यक्ति उनसे पूछता है, कबीर जी आपने यह गले में क्या पहन रखा है? कबीर जी कहते हैं कि यह कंठी है। कंठी यानी गले में पहने जाने वाली रुद्राक्ष की माला। तब दूसरा तार्किक व्यक्ति उनसे प्रश्न करता है कि भाई अपने माथे पर यह क्या लगा रखा है? इसे तिलक कहते हैं मेरे भाई। कबीर जी कहते हैं। उत्तर सुनकर एक अन्य तार्किक व्यक्ति फिर से उनसे प्रश्न करता है कि आपने यह हाथ में क्या बांध रखा है? आप क्या कर रहे हो? यह सुनकर कबीर जी कुछ उन लोगों को कहते हैं कि मैं राम राम रट रहा हूं। गुरु जी की आज्ञा है कि राम नाम के भीतर सकल शास्त्र पुराण श्रुति का सार है, इसलिए मैं नाम जप रहा हूं। यह सुनकर उनमें से एक व्यक्ति कहता है, अच्छा तो तुम राम नाम जपते हो तो राम का भजन करते हो? हाँ मैं श्री राम का भजन करता हूं, कबीर जी ने बोले। तो फिर कौन से राम का भजन करते हो? उस व्यक्ति ने कबीर जी से पूछा कि कौन से राम? क्या राम भी बहुत सारे हैं? कबीर जी ने कहा। तो उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि लो इन्हें यह तो पता नहीं कि कौन से राम का भजन करते हो और लग गए भजन करने। जिसे यह नहीं पता कि राम कितने तरीके के होते हैं तो भजन का क्या फल? अब यह कहकर वे तार्किक व्यक्ति वहां से चलते समय कबीर जी को एक दोहा भी सुना गई कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सभी से न्यारा, इनमें से कौन सा राम तुम्हारा? अब कबीर जी सोचने लगे कि मुझे तो यह पता नहीं कि राम भी बहुत हैं। मैं तो केवल यही जानता हूं कि एक ही राम है। ये अच्छा संशय मेरे मन में डाल गए कि पूछते हैं कौन से राम का भजन करते हो। यह सब जब वह सोच रहे थे तो तभी उन्हें अपने गुरु जी की कही बात याद आ जाती है। गुरु जी ने कहा था कि कोई संशय हो तो उसका निवारण कर लेना। तब कबीर जी ने सोचा कि संशय का निवारण अपने गुरु जी के पास जाकर ही करता हूं। बस फिर क्या था, कबीर जी पहुंचे अपने गुरु जी के पास। गुरु जी को प्रणाम करके एक और हाथ बांधकर खड़े हो गए। कबीर जी को देखकर गुरु जी बोले कि आओ कबीर, क्या बात है? तब कबीर जी बोले कि गुरु जी एक अजीब सा संशय चित्त में आ गया है। कौन सा संशय? गुरु जी ने पूछा। कबीर जी बोले कि गुरु जी कुछ तार्किक विद्वान मेरे पास आए थे। मैं बैठा आपकी आज्ञा से राम नाम का भजन कर रहा था। तब वे मुझसे पूछने लगे क्या कर रहे हो कबीर? मैंने कहा कि राम राम रट रहा हूं। फिर वे पूछने लगे कि कौन से राम का भजन कर रहे हो? तब हमने उनसे पूछा कि क्या राम भी बहुत सारे होते हैं क्या? तो वे मेरे इस प्रश्न के उत्तर में मुझसे बोले, हाँ, और क्या यह तुम्हें यह भी नहीं पता? जाते जाते मुझे एक दोहा भी सुनाकर चले गए। वह दोहा है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सभी से न्यारा, इनमें से कौन सा राम तुम्हारा? यह सुनकर गुरुजी बहुत खुश हुए और बड़े जोर से हंसने लगे। हंसते हुए कबीर से कहने लगे कि बेटा, ऐसी बात करने वाले एक दिन नहीं तुम्हारे जीवन में जीवन भर आएंगे, पर तुम्हें सजग रहना होगा। देखो, यह सृष्टि विविधमयी है। जिसकी आंख पर जैसा चश्मा चढ़ा होता है उसको भगवान का वैसा ही रूप दिखाई देता है। कोई परमात्मा को ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई भगवान कहता है, लेकिन अलग अलग नाम लेने से परमात्मा अलग अलग नहीं हो जाते। इसीलिए जो राम दशरथ जी का बेटा है वही राम घट घट में भी लेटा है, उसी राम का सकल पसारा है और वही राम सभी से न्यारा है। तब गुरुजी ने कबीरदास जी को समझाते हुए आगे कहा कि जब राम सभी जीवों के भीतर विराजमान रहता है
तो सबके घट घट में वह व्यापक हुआ ना, और राम ने ही इस सृष्टि को रचा है, तो यह सब पसारा उन्हीं का है। लेकिन इस सृष्टि की रचना करने के बाद भी वह इस सृष्टि में फंसते नहीं है, इसीलिए वह सबसे न्यारे भी हैं। लेकिन जब कोई भगत रोकर उनको पुकारता है, प्रार्थना निवेदन करता है, तो वही निराकार साकार रूप में दशरथ जी के घर प्रकट हो जाता है। तो बेटा, इन चारों में कोई भेद नहीं है, यह चारों एक ही हैं। कबीर जी को उस दोहे का अर्थ अच्छे से गुरु जी ने समझा दिया। कबीर जी प्रसन्न होकर गुरुदेव जी से बोले, गुरु जी आपने बहुत कृपा की है, अब मेरा इस विषय में कभी कोई संशय नहीं होगा। अपने गुरु जी से विदा लेकर कबीर जी अपने घर आ गए और अपने भजन सिमरन में लग गए। कुछ दिन बाद वही सभी तार्किक व्यक्ति वहां से फिर गुजर रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि हमने जो कबीर के मन में संशय डाल दिया था, उसके कारण तो अब तक कबीर की कंठी माला सब छूट गई होंगी। चलो उनके घर चलकर देखते हैं। कबीरदास जी के घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि कबीर जी तो पहले की भांति ही बैठे राम नाम रट रहे हैं। एक बाप तेरी दादी का छोरा, एक बाप तेरी बुआ का भाई, एक बाप पति तेरी माँ का, एक बाप तेरी नानी का जमाई। तो बताओ कितने बाप तेरे भाई। दोहा सुनते ही वे सभी भागे। तो कबीर जी ने उनसे कहा कि बताते तो जाते कि एक बाप है कि चार बाप है कि छह बाप है। वे सभी बोले, हद हो गई कबीर, यह कोई बात पूछने की बात है? अरे एक ही बाप है, वही बाप मेरी दादी का छोरा, वही बाप मेरी बुआ का भाई, वही बाप मेरी माँ का पति और वही बाप मेरी नानी का जमाई। तो कबीर जी ने कहा कि अब आप सभी भी सुनते जाओ। उत्तर, राम भी एक ही है, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा और वही राम सभी से न्यारा भी है। तो प्रिय भक्तजनों, ये कथा मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत की और मैं ये आशा करता हूं कि इस कथा का रहस्य अवश्य आपकी समझ में आया होगा कि कितने राम हुए थे और क्यों कहा जाता है कि राम एक थे या बहुत सारे। तो ये सुंदर रहस्य मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया और मैं ये आशा करता हूं कि आप इस कथा को, इस रहस्य को आगे जरूर बढ़ाएंगे। और इसी आशा के साथ मैं अपने शब्दों को पुनः विराम देने जा रहा हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।